सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हमने टॉपिक चालू किया था रीतिकाल की परिस्थितियाँ। उसके अंतर्गत हमने राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, इनकी चर्चा अपने पिछले वीडियो में की थी। इसके अतिरिक्त अन्य जो परिस्थितियाँ इस काल की है जिसने उस काल के साहित्य को प्रभावित किया, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्य की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। इस काल में कवियों को अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों अथवा देशी राजा और नवाबों से इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गणना होती थी। चूंकि उचित सम्मान कवि या कलाकार के सर्जन व्यापार को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक सहायक हुआ करता है, अतएव इन लोगों ने अपनी कवित्व प्रतिभा का गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टि से अधिकाधिक विकास किया। किंतु दुर्भाग्य की बात यह रही कि इन्हें वह स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकी जो सर्जन के लिए अनिवार्य है। इन्हें सामान्य रूप से आश्रयदाताओं की अभिरुचि का विशेष ध्यान रखना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग अपने सर्जन का उत्तमोत्तम रूप प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इसके अतिरिक्त दरबारी वातावरण के उस युग में कवियों में प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा की भावनाएं भी चलती रहती थी। उस काल की राजकीय भाषा फारसी थी और इस राजकीय भाषा फारसी की अलंकार प्रधान शैली का प्रभाव सामान्यतः इस युग की प्रत्येक भाषा पर पड़ा। रीतिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा थी ब्रजभाषा, और यह ब्रजभाषा यद्यपि जनजीवन के निकट थी, लेकिन फिर भी वो फारसी के इस प्रभाव से नहीं बच सकी। परिणामतः इस युग के अधिकांश राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्तियां अतिरंजित शैली में लिखते रहे। प्रदर्शन एवं अलंकरण की प्रवृत्तियों की प्रधानता इस युग में थी, अतः इस काल के साहित्य पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। हिंदी कवि को उस समय के दरबारी फारसी कवि से होड़ लेनी थी। यही कारण है कि रीति कवि को परिस्थितियों से बाध्य होकर राधा और कृष्ण का रूप फारसी नायक और नायिकाओं के अनुरूप गढ़ना पड़ा। शाहजहां के समय से लेकर आगामी 2-2.5 वर्ष तक इस परंपरा के साहित्य की रचना होती रही। औरंगजेब के रुक्ष स्वभाव के कारण यद्यपि मुगल दरबार से कवियों का संबंध कट गया था, किंतु इसका प्रभाव विशेष रूप से इसलिए न पड़ सका क्योंकि अन्य राजा और नवाब उन्हें आश्रय देते ही रहे। राजस्थान के नरेशों और सामंतों की छत्रछाया में हिंदी कविता का दरबारी रूप पनपा। रीति काव्य में नवीन उद्भावनाओं और मौलिकता के अभाव का मूल कारण कदाचित उनका महलों के बंद घेरे में रहना है। इसी कारण जीवन के प्रति जो इनका दृष्टिकोण था वो सर्वथा ऐहिक और सामंतीय रह गया। राजकीय वातावरण से सर्वथा मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से सर्जन व्यापार करने वाले कवियों की रचनाएं दरबारी परिवेश से मुक्त रहने के कारण अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रही। अर्थात कुछ कवि ऐसे थे जो राजकीय वातावरण से मुक्त थे, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से काव्य रचना कर रहे थे, तो इस दरबारी परिवेश से मुक्त रहने के कारण उनकी रचनाएं जो है उन दरबारी कवियों से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रही। तो ये कहा जा सकता है कि इस युग में राजाश्रित कवियों और जन कवियों द्वारा रचित साहित्य गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से इतना विशद है कि हिंदी भाषा उस पर सहज ही गर्व कर सकती है। अगली परिस्थिति रीतिकाल की कलात्मक परिस्थितियां। इस युग में जीवन के अन्य क्षेत्रों के समान कला क्षेत्र में भी
प्रदर्शन प्रवृत्ति की प्रधानता रही। चित्रकला काव्य के समान ही इस युग में प्रचलित और समृद्ध हुई, परंतु दुर्भाग्य की बात यह रही कि सम्राटों की अभिरुचि का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण इसकी स्वाभाविकता और सजीवता में कमी आने से नूतनता की दृष्टि से इसमें एक प्रकार का हास आता चला गया। बादशाहों की अलंकार प्रियता के कारण चित्रों में सजीवता और गति के स्थान पर जड़ता आ गई। हिंदू रजवाड़ों में चित्रकला इससे भिन्न रूप से विकसित हुई। यह लोक जीवन के अधिक निकट थी तथा आश्रयदाताओं की अभिरुचि से प्रभावित होती हुई भी स्थानीय प्रभावों से असंपृक्त न थी। इस युग में स्थापत्य कला और संगीत कला का भी अपना विशिष्ट स्थान रहा। चूंकि ये दोनों क्रमशः व्यय और अभ्यास साध्य थी, अर्थात स्थापत्य कला व्यय साध्य और संगीत कला अभ्यास साध्य। स्थापत्य में अधिक व्यय की, पैसे की जरूरत होती है और संगीत में अभ्यास की। इस कारण ये दोनों ही कलाएं जन जीवन से दूर हट गई और केवल राजाश्रयों तक सीमित रही। दोनों ही क्षेत्रों में वैशिष्ट्य और मौलिकता का प्रायः अभाव रहा। मुगल दरबार और अवध के नवाबों के अतिरिक्त इस काल में हिंदू राजाओं के आश्रय में भी इन दोनों कलाओं को प्रश्रय मिला, किंतु गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से इनकी विशेष उन्नति नहीं हुई। उस युग की मूर्ति निर्माण कला की भी यही दशा रही। इस प्रकार इस काल में कवियों और कलाकारों को राजाश्रयों में यथोचित सम्मान प्राप्त होने के कारण साहित्य और कला की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी ही रही। परिमाण की दृष्टि से इन दोनों का अर्थात स्थापत्य और संगीत का क्षेत्र सर्वाधिक समृद्ध कहा जा सकता है, किंतु अलंकार प्रिय विलासी आश्रयदाताओं की अभिरुचि से अत्यधिक प्रभावित रहने के कारण इनमें से किसी का भी गुण की दृष्टि से विशद नहीं हो सका। तो ये है रीतिकाल की परिस्थितियां जिसने उस काल के साहित्य को बहुत गहराई से प्रभावित किया। धन्यवाद।